देखो हमने कल की क्लास में पढ़ा था दो चीज बताए थे आप। हाँ बेकिंग सोडा ना वॉशिंग सोडा। आज पढ़ाएंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। यस सर। देखो पहले ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इस बार इससे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज पूछा गया था, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, इसका नाम पूछा गया था। पहले तो इसका फॉर्मूला बताना चाहिए आपको। फॉर्मूला जो होता है इसका CaOCl2, इसे कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। एक तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला, इसका नहीं बेकिंग सोडे का भी और आपको वॉशिंग सोडा का भी फॉर्मूला, उनका नाम, इतना तो कम से कम याद हो बच्चे के। उसके बाद उसके बनाने का तरीका और फिर यूज, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कम से कम। हो सकता है आप 31 पे हो और 33 पे जाने के लिए 2 नंबर चाहिए होते हैं या 25 और 27 में जाना हो आपको तो 2 नंबर की रिक्वायरमेंट हो गया क्लियर। अब बनाना प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी। When slack line react with chlorine gas, chlorine gas form bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर बनता है, मैन तो यही है बस। अगर वाटर भी आपने छोड़ दिया ना इस रिएक्शन के अंदर तो जब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर वो याद नहीं है तो। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ये स्लैक लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बजाय वहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, स्लैक लाइम। तो क्या बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। याद भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, Cl2 डायरेक्ट जोड़ दो और एक ऑक्सीजन यहीं रहने दो, बाकी पानी बाहर निकाल दो। ऑक्सीजन दो है ना यहाँ, उधर एक हाइड्रोजन दो, वहां भी दो, बैलेंस भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बनाते हैं। ये बनाने का मतलब समझ में आ गया आपको। अब बात करेंगे हम इसके यूजेज की। ठीक है, चलो यूज देखते हैं। यूज कहाँ होंगे इसके। पहला इट इज यूज्ड इन
टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या कपड़े पर रंगाई वंगाई का काम होता है ना, कपड़े पर डिजाइन बनाया जाता है, वहां इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में भी काम आता है। हाँ क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर कॉटन इंडस्ट्री में और लाइन इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बता दिया मैंने आपको, और लॉन्ड्री में भी इस्तेमाल होता है ना। इट इज आल्सो फॉर द ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, है ना, ब्लीच की जाती है कपड़ों पे, समझ गए। तो वो भी लिख सकते हो आप। इट इज आल्सो यूज्ड इन लॉन्ड्री। और ब्लीच द क्लॉथ। समझ गए। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अच्छा यहाँ जो क्लॉथ लिखा हुआ है, एक क्लॉथ ये भी लिखा होता है हैं? और एक क्लॉथ ये लिखा होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? सिमिलर प्लूरल। ऐसी है इसका फर्क है। पूछ कान इससे सर ठीक है। हैं? हाँ ये सही है। जो क्लोथ होता है ना, ये नीचे वाले तो सिले हुए कपड़े हैं, ऊपर वाला बिना सिला कपड़ा है। ठीक है, समझ गए। ये पैनल आएगा, वो पैनल है ना सर, ये तो इट इज यूज्ड, है ना, एज डिसइंफेक्टेंट। Drinking water supply. डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये भी कह सकते हो, है ना। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द वाटर जर्म फ्री, है ना। समझिए। पानी को जर्म फ्री बनाता है। अब इसमें जो रोल है वो क्लोरीन करती है ये काम, ठीक है। क्लोरीन ये काम करती है, पानी को जर्म फ्री बनाती है। क्लोरीनेटेड वाटर होता है ना, वो जर्म फ्री होता है, डिसइंफेक्टेंट को किल कर देती है। इट इज डिसइंफेक्टेंट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी को जर्म फ्री बनाती है। तीसरा, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगला, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखो इसे अगर आप याद करना चाहें तो कर लें क्लोरोफॉर्म को।
नहीं तो जरूरत नहीं है। Sir, what's the use of chloroform? Sir, kidnapping? क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल बेहोशी के लिए किया जाता है। Kidnapping के लिए। आपने पुरानी फिल्मों के अंदर देखा होगा, कपड़े से। हाँ, कपड़े पे वो डाल के एक लिक्विड सा और ऐसा सुंघा देते थे। सर ये तो स्प्रे वाला चल रहा। सर, आज मैं बेहोश। बेहोश हो जाता बंदा, उसे किडनैप कर लेते थे। दूसरा, जब ऑपरेशन वगैरह होता था तो जब भी ये इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो एक जहरीली गैस बनाता है जिसे फॉस्जीन कहते हैं। इंसान मरे ना, फॉस्जीन गैस ना बने, तो उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता। सर, अभी कुछ काम कर लिया। ये काम का तो है, ऐसी बात थोड़ी। क्या पता रिएक्शन कर रहा है वही बेहोश। और वुल को अनश्रिंकेबल बनाता है, यस सर। है ना? इट यूज फॉर मेकिंग द वुल अनश्रिंकेबल, है ना? श्रिंक होती है ना वुल में पड़ी हुई, ऊन वगैरह में, कॉटन वगैरह ना, तो उसे सही कर देता है। ठीक है? हाँ, सलवटें पड़ी रहती है ना। क्लियर? इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल। ये भी लिख सकते हो आप। पांचवा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल। क्लियर? हो गया क्लियर? यहाँ तक कोई पॉइंट समझ में ना आया हो आपको? अगर यहाँ आ रहे क्लास में तो सीख के जाओ कुछ। पहले बैठ रहे हो आराम से, सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे शॉर्ट में कहते हैं पीओपी। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसे। अभी बनता कैसा है? ये जिप्सम से तैयार होता है, CaSO4 और डॉट 2H2O, दो पानी के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज होते हैं इसके अंदर, है ना? सर, ये पेरिस में नहीं है क्योंकि जिप्सम पेरिस में पाया जाता है। ये पेरिस में डिस्कवर हुआ जब बनाया, तो इसका नाम नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वाइट जिस चीज की डिस्कवरी यहाँ होती है ना, उसी के नाम पर रखा जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि नाम चुराना है, किसी भी कॉपी करना, ये एक दंडनीय अपराध है, पनिशमेंट मिलता है इसका, पनिशेबल ऑफेंस, कॉपीराइट करना। अगर मान लो किसी भी कॉपी करनी पड़ती है ना, आपने देखा होगा काफी दिन पहले एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसमें चेतन भगत ने क्या नाम अदालत में जाके केस ठोक दिया। अब जी मेरे नोवेल पे आई फिल्म,
5 पॉइंट समवन पे। तो फिर क्या हुआ कि जो राजकुमार ईरानी डायरेक्टर थे उसके और प्रोड्यूसर वगैरह, उन्होंने उसे पैसा दिया था चेतन भगत को। क्यों? क्योंकि उसकी कॉपी उसे बताया नहीं, उसके बताए बिना मूवी बना दी उस पर। उसके ऊपर ये थी क्या? हाँ उसी के ऊपर थी वो। हाँ एक मूवी है काय कोचे, यस सर। वो भी उसी के नोवेल पे है ना। एक मूवी है हाफ गर्लफ्रेंड, वो भी। तो ये क्या होता है, ये एक राइट होता है जो भी मान लो किसी कोई चीज चुरा के अपने वो नहीं कर सकता, उसके पास उसका सबूत होना चाहिए। कॉपीराइट। हाँ मान लो आपके पास कोई स्टोरी है, आप उसे स्टोरी किसी को बता दें, वो उसे कोई कॉपी कर ले, कुछ बना दे उस पर, तो आप दावा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 150 के आसपास जब गर्म किया जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सर 100। ठीक है, तो क्या बनता है SO4 373 पे, हाफ H2 और यहाँ पर रह जाता है हाफ H2 प्लस हाफ H2 और प्लस 3/2 H2O, ये बाहर निकल जाता है। 3/2 क्यों सर? डेड मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। या तो 100 लिख दो यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 373 केल्विन, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये जिप्सम जो होता है ना, हार्ड सब्सटेंस होता है वो। क्लियर हो गया ना। और ये हार्ड सब्सटेंस ऐसा होता है कि इसमें जब पानी मिलता है ना, फिर दोबारा पीओपी बन जाता है, वो सॉरी जिप्सम बन जाता है। तो इसलिए पीओपी करने वाले जो मिस्त्री होते हैं ना, वो कभी भी रात को इसे नहीं, ना तो सीमेंट में डालते पानी, कभी भी तुमने देखा होगा। मान लो रात को सीमेंट में पानी डाल दिया और सुबह कल में सीमेंट हो ही नहीं सकता, वो जम जाएगा। ठीक है, सेट बड़ी जल्दी हो जाता है। इसी तरीके से वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आगे क्लास में आओ, जहाँ पढ़ोगे ना आगे क्लास में जाके 11th में, वहीं आएगा क्लास सीमेंट में। क्लियर इतना? अब इसकी यूज देखो, यूज है ना, इट इज यूज्ड फॉर डेकोरेट walls and huts. buildings है ना। बिल्डिंग लिख दे बस होम लिख दो या बिल्डिंग लिख दो, है नहीं। बिल्डिंग बड़े लेवल पे होगी, होम छोटे लेवल पे हो गया, हाउस थोड़ा बड़े लेवल पे हो गया। होम तो होता है छोटा सा घर, हाउस होता है बड़ा सा, हैं? सर हाउस एंड होता है सर, होम अपना है सर। सीलिंग्स हाँ सीलिंग्स मतलब छत वगैरह सजाने में, उस पर डिजाइन बनाने में काम आता है। ठीक है, अगला यूज लिख सकते हो, हॉस्पिटल्स फॉर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचू टॉयज कॉस्मेटिक्स है ना, चौक जिस आप लिख रहे समझिए, एंड चौक ETC। ठीक है, चौक तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम तो इसमें भी है। ये फॉर्मूला होता है इसका। अगला देखो, इट इज यूज्ड फॉर केमिस्ट्री लैब प्लास्टर, है ना। It is used for plaster फ्रैक्चर्ड बोन्स of fracture
हड्डियों को जोड़ने में काम आता है, प्लास्टर करने में काम आता है। सर फायर प्रूफिंग मटेरियल। हाँ वो तो है ही। फायर रेजिस्टेंस, जिनके अंदर फायर का आग का असर नहीं होता, वो बनाने में काम आता है। फिर तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल को सर ओपेक कर देते हो। सर अगर किसी का सर याद ना है तो ऐसे लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब फॉर एक्सपेरिमेंट। नहीं, समझ गए? आगे लिख सकते हो फायर प्रूफिंग सब्सटेंस बनाने में काम आता है। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? हैं? तो हमने पढ़ा कल की क्लास में, आपको पढ़ा था बेकिंग सोडा, वार्निंग सोडा, उसके यूज बताए थे। आज पढ़ा हमने क्या आपको? समझ गए? कल पढ़ेंगे।